मर्यादा, भाग दो। नंदिनी ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, कुणाल जी, मुझे काम से कोई शिकायत नहीं है, पर स्नेहा का हर वक्त ताने मारना और माँ का औलाना देना वो दिल को चुभते हैं। एक छोटी बहू होकर भी वह हर बात में रोब झाड़ती है। हमें कुछ करते ही नहीं हैं। दोनों पुराने दिनों की बातों में खो गए। हंसी ठिठोली के बीच नंदिनी खाना बना रही थी और कुणाल उसकी मदद कर रहा था। रात के 11 बज गए, लेकिन हेमलता जी, निखिल और स्नेहा अभी तक नहीं लौटे। कुणाल ने घड़ी की ओर देखा और कहा, नंदिनी, तुम खाना खा लो, तुम्हें दवाई भी लेनी है। नंदिनी ने सिर हिलाया। चुपचाप जाकर अपने और कुणाल के लिए थाली निकाली। दोनों साथ बैठकर खाना खाने ही लगे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। नंदिनी ने दरवाज़ा खोला तो देखा हेमलता जी हाथों में शॉपिंग की ढेर सारी थैलियाँ लिए खड़ी हैं। वे अंदर आई और उनकी नज़र सीधे टेबल पर रखी अधखाई थाली पर पड़ी, साथ ही कुणाल पर जो आराम से खाना खा रहा था। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तीखे स्वर में बोली, वाह, इन दोनों लैला मजनू से तो रहा ही नहीं गया। एक मिनट भी सब्र नहीं हुआ हमारा इंतज़ार करने का। आज पहली बार कुणाल ने नरमी छोड़ते हुए सीधा जवाब दिया, माँ, नंदिनी को दवा खानी थी, इसलिए मैंने उसे खाने के लिए कहा। हेमलता जी ने बात को टालने की कोशिश की और झोले से एक शर्ट निकालते हुए बोली, यह देख, तेरे भाई और उसकी बीवी ने तेरे लिए एक शर्ट पसंद की है। कुणाल ने शर्ट लेते हुए धीरे से पूछा, इतना धीमे कि नंदिनी ना सुने। माँ, नंदिनी के लिए क्या लाए हो? इस पर हेमलता जी और स्नेहा दोनों एक साथ में बोली, अरे, उसके पास तो वैसे ही ढेर सारे कपड़े हैं और वैसे भी वो घर पर ही रहती है, उन्हें कपड़े की क्या ज़रूरत है। मुझे ऑफिस जाना रहता है, इसलिए मैं 10 सेट खरीदे हैं। बाकी माँ जी और निखिल के लिए कुछ लिया है। कुणाल ने कुछ नहीं कहा। एक गहरी नज़र नंदिनी पर डाली जो मुस्कुरा रही थी, जैसे कुछ सुना ही नहीं। अगले दिन सुबह जब स्नेहा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी तो जाते जाते बोली, माँ जी, आज ऑफिस से आने में देर हो जाएगी। ऑफिस में आज पार्टी है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। यह कहकर वह अकेले ऑफिस चली गई। शाम को जब निखिल घर लौटा तो उसने पूछा, माँ, स्नेहा अभी तक नहीं आई क्या? हेमलता जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं बेटा, आज उसकी ऑफिस में पार्टी है। बेचारी दिन भर काम करती है, थोड़ा घूमना फिरना भी ज़रूरी होता है। निखिल बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। रात के 10 बज चुके थे। निखिल और हेमलता जी स्नेहा को बार बार फ़ोन कर रहे थे, लेकिन वह कॉल नहीं उठा रही थी। करीब 11 बजे दरवाजे की घंटी बजी। हेमलता दी ने दरवाज़ा खोला तो स्नेहा शराब के नशे में थी। उसके कपड़े भी बेहद छोटे थे। कुणाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बोला, स्नेहा, यह सब क्या है? हेमलता जी ने तुरंत बचाव में कहा, बड़े लोग की पार्टी है, बहू ने थोड़ा पी लिया तो क्या हो गया, और तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है जब उसका पति कुछ नहीं कह रहा तो। कुणाल ने कुछ नहीं कहा और गुस्से में आकर अपने कमरे में चला गया। कुछ दिन बाद एक रात कुणाल ने ऑफिस से हेमलता जी को फ़ोन किया, माँ, आज ऑफिस में आने में थोड़ी देर हो जाएगी। हेमलता जी ने कहा, ठीक है बेटा। रात के करीब 9 बजे जब कुणाल घर की तरफ आ रहा था तो उसकी नज़र एक सुनसान गली में खड़ी स्नेहा की गाड़ी पर पड़ी। उसे शक हुआ। जब वह वहां गया तो देखा कुछ लड़के गाड़ी के शीशे पर बार बार मार रहे थे और स्नेहा को परेशान कर रहे थे। कुणाल को देखते ही वह लड़के भाग गए। उसने देखा कि गाड़ी में स्नेहा और निखिल दोनों नशे में धुत है। वह तुरंत दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाकर ले आया। हेमलता जी ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही उन्होंने निखिल और स्नेहा को इस हालत में देखा तो वह सन्न रह गई। कुणाल ने कड़क आवाज़ में कहा, माँ, यह आपके लाडले, अगर मैं समय पर नहीं पहुँचता तो आज स्नेहा के साथ कुछ भी हो सकता था और आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। वह रुका नहीं और आगे कहा, निखिल मेरा छोटा भाई है, पर लगता है मुझसे बड़ा हो गया है। अपनी पत्नी के साथ शराब पी रहा है, उसको शर्म नहीं आती। कुणाल की आंखों में नाराज़गी और दर्द दोनों थे। माँ, घर की बहू की मर्यादा में रहना चाहिए।
लेकिन उसको तो बस बड़ी बहू के ताने मारने की छूट मिली है। उस दिन जब स्नेहा शराब पीकर आई थी तो आपने कहा था कि बड़े लोग की पार्टी है। यही नतीजा है कि उस सोच का। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह जब निखिल और स्नेहा की आँख खुली तो उन्हें रात की बातें याद आई। दोनों संकोच में कुणाल के कमरे में पहुँचे। कुणाल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। नंदिनी भी वहीं थी। कुणाल ने उन्हें देखा पर नज़रअंदाज कर दिया। स्नेहा धीरे से बोली, भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी हद भूल गई थी। अगर आप कल रात नहीं होते तो। कुणाल ने बात काटते हुए कहा, बस आगे कुछ मत कहो। निखिल भी सर झुकाकर बोला, भैया मैंने अपनी पत्नी की नौकरी का इतना घमंड किया कि सही और गलत में फ़र्क क्या है भूल ही गया था। फिर दोनों ने नंदिनी के आगे हाथ जोड़कर बोले, भाभी आप भी माफ़ कर दीजिए, हमने आपको बहुत दुख दिए हैं। उसी समय हेमलता जी भी वहाँ आ गई। उनकी आंखों में पश्चाताप था। कुणाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस मर्यादा में रहकर करना चाहिए। और घर का काम भी किसी नौकरी से कम नहीं होता। फ़र्क बस इतना है कि इसमें ना ही पैसे मिलते हैं और ना ही इज्जत। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।